नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जुलाई और 18 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट का आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए, जो कि 100% आपका रियल है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि प्रश्न को इकट्ठा करने में समय है जो कि ज़्यादा लग जाता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपका 10,000 जो आपका सब्सक्राइबर है वो भी होने वाला है। तो आप लोग जाकर जल्दी से वहाँ ज्वाइन हो जाइए और 10,000 सब्सक्राइबर का साक्षी बनिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया था, वो पूछा गया है कि कालबेलिया जो लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्टों में दोस्तों आपको ये बताया था कि आपका जो कालबेलिया जो नृत्य है इसे आपका गुलाबो सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, स्नेक चावल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन में एक महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र का आपका एक लावनी नृत्य होता है जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप में पूछा ही जाएगा कभी ना कभी। एक है आपका धनगरी गजा, एक है दोस्तों आपका कोली नृत्य, एक है आपका तमाशा नृत्य। ठीक है, तो ये सभी आपका जो नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो केरल का जो लोक नृत्य है एक तो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तो दोनों आपका क्या है, तो ये दोस्तों दोनों आपका तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका थिरवी थिरकल्ली, एक है यार चक्यार कुत्थू। ठीक है, ये सभी आपका केरल का लोक नृत्य है। गुजरात की लोक नृत्य की बात करेंगे तो एक आपका डांडिया रास हो जाएगा, एक आपका गरबा हो जाएगा, एक आपका टिप्पणी हो जाएगा, एक आपका पधार हो जाएगा। गरबा से रिलेटेड प्रश्न तो आज ही के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि गरबा आपका कौन सा फेस्टिवल में किया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका क्या था, नवरात्रि था। ठीक है, तो ये आपका संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट चल रहा है कि आपके जो पेड पीडीएफ है और फ्री पीडीएफ है उसमें दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में दोस्तों अंतर आपका यही है कि जो फ्री जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों आपका डेली बेसिस पर दिया जाता है, प्रत्येक दिन का एक पीडीएफ। इसके अलावा इसमें तो उतना ही प्रश्न शामिल होते हैं जितना आपको वीडियो बनाते समय मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई शुल्क नहीं होता है और ये पीडीएफ आने में कभी कभी लेट भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, लेकिन पेड पीडीएफ में दोस्तों आपका क्या है, ये आपका टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में दिया जाता है। प्राइवेट ग्रुप को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पे करना होगा। यहाँ दोस्तों प्रत्येक दिन आपका पीडीएफ नहीं दिया जाता है, यहाँ दोस्तों प्रत्येक दिन आपका कंबाइंड पीडीएफ दिया जाता है, यानी कि 3 दिन अगर आज मिला के एग्जाम हुआ है तो तीनों दिन का पीडीएफ आपको एक ही पीडीएफ में देखने को मिलेगा हर रोज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पीडीएफ आपका प्रत्येक दिन एक निर्धारित समय पे आता है और जितना प्रश्न आपका मिल सके वो दोस्तों आपका अप टू डेट होते रहता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 10 बजे आपको पीडीएफ भेज दिया गया है, 11 बजे तक सारा प्रश्न मिल गया है, तो आपको 11 बजे के बाद और भी अपडेट जो पीडीएफ है आपको पेड में भेज दिया जाता है। ये आपका फ्री में नहीं मिलता है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन होना है आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आसानी से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि तानसेन है जो कि किस वाद्य यंत्र से आपका विशेषज्ञ है, किस वाद्य यंत्र में। तो एक आपका रबाब ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने रबाब एक तारिक यंत्र होता है उसके आविष्कार किया था। ठीक है, तो आपका रबाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तानसेन का तो ये दोस्तों आपका अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से एक आपका तानसेन भी था जो कि आपका संगीतकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह आपका किस में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ऑप्शन में 4 प्रकार के दिए गए थे। ऑप्शन भी अगर हम आपको बताएं तो क्या क्या ऑप्शन आए थे, तो वो ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या क्या आया था। तो एक तो आपका जीवाणु दिया गया था। ठीक है, जीवाणु दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एक आपका कवक दिया गया था। कवक के बाद दोस्तों आपका एक ईस्ट दिया गया था। ईस्ट के बाद दोस्तों आपका एक शैवाल दिया गया था। ठीक है, शायद शैवाल दिया गया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोस्तों आपका शैवाल में हरे शैवाल में और आपका जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों में नहीं पाया जाता है। आपका हरा शैवाल याद रखिएगा और आपका जीवाणु याद रखिएगा। ठीक है,
जीवाणु नीलहरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी सजीव जंतु पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंध यानी कि कोशिकांगों को सूत्रकणिका या सूत्रकणिका आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं, उसमें आपका पाया जाता है। और कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबे या अंडाकार दिखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी प्राणियों में और उनकी कोशिकाओं में जो कि पाया जाता है, बस नीलहरित शैवाल और आपका क्या जीवाणु को छोड़कर उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक आपका हुआ था उसमें आपका कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सामने लिखा हुआ है 163 देश, यानी कि 163 देश, ठीक है, 163 देशों ने भाग लिया था। अगर खिलाड़ियों की संख्या भी आपसे अगर अगले शिफ्ट में पूछ दिया जाता है तो खिलाड़ियों की संख्या आपका हो जाएगा 4500, यानी कि 4500। अगर खेल पूछ दिया जाए कितना खेल हुआ था, टोटल आपका 22 खेल हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कितनी स्पर्धाएं हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 540 स्पर्धाएं हुआ था। इसके अलावा पूछ दिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का केवां संस्करण, टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2020 का था वो आपका केवां संस्करण था, तो आपको 16वां संस्करण है जो कि मार देना है। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ पॉइंट को देखें तो भारत आपका पहली बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो ये आपका 1968 ईस्वी में लिया था, ठीक है। इसके अलावा टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 12 पदक जीते हैं, ठीक है। भारत की तरफ से आपका 54 खिलाड़ी ने इस स्पर्धा में भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 19 पदक जीते थे, ठीक है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, 19 पदक आपका है कि 12 पदक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, बाकी मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। देखिए 5, देखिए इसी में पता चल जाएगा, 5 आपका स्वर्ण जीता था, 8 आपका रजत और 11 कांस्य पदक है जो कि आपका भारत ने जीता है। तो 6 + 11 8 19, ठीक है। तो ये आपका 12 काट दीजिए और 19 पदक आपको याद रखना है कि भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में है जो कि जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका भारत का केवां स्थान था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो भारत का स्थान था आपका 24वां, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्थान पर आपका कौन था, तो चीन था। सेकेंड पे दोस्तों आपका कौन था, तो ब्रिटेन था। थर्ड पे दोस्तों आपका USA था। फोर्थ पे दोस्तों आपका रूस था। 5वां पे दोस्तों आपका नीदरलैंड था, ठीक है। तो ये 5 देश थे टॉप पर और भारत का स्थान आपका 24वां था, ठीक है। आपको PDF में दे भी दिया गया था कि आपका कौन कौन से फर्स्ट पे थे, सेकंड पे थे, थर्ड पे थे, और साथ में आपका देश का नाम भी दिया गया था। आप लोग जाकर एक बार PDF को खोल के देख लीजिए कि आपका देश का नाम है जो कि दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या हुआ है, तो रिपीटेड हुआ है। भले ही क्वेश्चन का जो आपका लैंग्वेज है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो भारत में अगला जो क्वेश्चन, पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कौन से शासन अधिनियम के तहत गया था। तो ये दोस्तों आपका 1858 का शासन भारत शासन अधिनियम आया था। उस समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ था और जो आपके महारानी थी ब्रिटिश सरकार का, उसका जो आपका ब्रिटिश रानी का जो हस्तक्षेप है वो दोस्तों आपका भारत पे होने लगा था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद आपका शुरू होता है और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद आपका समाप्त हो जाता है। 1858 में भारत सरकार का अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद क्राउन ने भारत पर आधिपत्य जमा लिया और इस बिंदु पर भारत और ब्रिटिश राज कंपनी का शासन है जो कि समाप्त हो गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसकी स्थापना कब होता है, तो 1600 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1600 ईस्वी में यह भारत आता है, व्यापार करता है। व्यापार करते करते इसको सोचता है कि यहाँ के जो लोग हैं थोड़ा सा आपका बेवकूफ़ टाइप के हैं, तो यह दोस्तों धीरे धीरे क्या करता है, भारत पर अपना जो शासन है, अपना आधिपत्य जमाने लगता है। अंततः आपका 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद से यह पूरी तरह आपका भारत का जो शासन है अपने अंडर ले लेता है, मात्र ये कंपनी लेता है, ठीक है। कंपनी आपका ब्रिटेन का था, लेकिन कंपनी के साथ क्या होता है कि 1857 का विद्रोह हो जाता है, उसका बहुत सारा आपका बेइज्जती होता है ब्रिटेन में। फिर उसके बाद से आपका जो ब्रिटेन की जो रानी थी वो आपका 1858 का अधिनियम लाती है, संसद के द्वारा पेश किया जाता है। इसके बाद से भारत का जो आपका आधिपत्य है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो ये दोस्तों आपका छोटा सा कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक जो कर्तव्य है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया
गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया है, ये तो क्वेश्चन आपका हर दिन किसी न किसी स्वरूप में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आप लोग को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बस याद रखने बात ये है कि 1976 में मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसको दोस्तों एक जो मौलिक कर्तव्य है उसको 2002 में जोड़ा गया था। उस समय आपका 6वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल दोस्तों आपका 51A में आपका मौलिक कर्तव्य संबंधित है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4A में दोस्तों आपका क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इससे पहले आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य है आपका किस समिति के सिफारिश पर आया है। तो ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया है। कल ही का या आज का ही क्वेश्चन आपको ये था कि किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान अर्ज जो विभाग है वो आपका किससे संबंधित है। तो दीवान जो अर्ज जो विभाग है वो दोस्तों आपका रक्षा से संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शन में रक्षा दिया होगा, नहीं तो सैन्य विभाग दिया होगा। ठीक है, दीवान अर्ज आपका सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित था। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था सैनिकों की भर्ती करना था, सैनिकों और घोड़े को रखना था, रसद की व्यवस्था करना था, सेना का निरीक्षण करना था, सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। दीवाने अर्ज को आपका आरिजे मुमालिक भी बोला जाता था। और इस विभाग की जो स्थापना है किसने किया था, तो गयाउद्दीन बलबन ने किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन के समय इसका जो महत्व है आपका क्या हुआ था, बढ़ गया था। ठीक है, क्या हुआ था आपका, बढ़ गया था। इसके अलावा आपका इस विभाग के द्वारा शाही पत्राचार के लिए कार्य किया जाता था और इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं पत्रों के लिए अनुबंध तैयार करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एमंग द फ्लोइंग। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या दिए गए थे उसका अनुमान नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, जिसमें आपका एल्युमिनियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा और कॉपर होगा। उसमें से आपका एक ऑप्शन तो सोडियम दिया ही गया था, वही दोस्तों आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, सोडियम ही आपका क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में नीचे जाने पर विद्युत का जो धनात्मक कम हो जाती है, तो सोडियम की सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, क्योंकि वह अन्य धातुओं की तुलना में आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, इसलिए सोडियम इन धातुओं की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो पूछा गया था कि मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो मीनाक्षी जो श्रीनिवासन है वो दोस्तों आपका किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपको नाम से ही इसको क्या करना था, कलेक्ट कर लेना था कि मीनाक्षी जो मंदिर है आपका स्थित कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम से ही इनका संबंध होगा। ठीक है, इसके अलावा मीनाक्षी श्रीनिवासन की बात करेंगे तो इनका जन्म 1971 में हुआ था और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, जो कि भरतनाट्यम की पंडालुर शैली की प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सुंदरी का जो पेड़ होता है वो आपका किस वन में पाया जाता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका एक मैंग्रोव वन दिया गया था, 3 और ऑप्शन दिए गए थे। 3 ऑप्शन की चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन दिया गया था जो कि वन का राइट आंसर था। मैंग्रोव वन नदियों की डेल्टाओं में पाया जाता है जहाँ मिट्टी नमकीन होता है और जल भराव होता है। मैंग्रोव वनों में सुंदरी के पेड़, नारियल, केवड़ा और अगर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग को अभी तक जो भी 4th शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये आपका क्वेश्चन 100% रियल था कि नहीं था। अगर नहीं था तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अगर था तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिथिराई जो त्यौहार है वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो चिथिराई जो महोत्सव है दोस्तों, जिसे कि चिथिराई थिरुविसा भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपका मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी थिरुकल्याणम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका अप्रैल के महीने के दौरान मदुरै शहर में एक वार्षिक तमिल हिंदू उत्सव है। तो मदुरै है कहाँ, तो ये आपका तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल महीने चिथिराई के दौरान मनाया जाने वाला ये त्यौहार मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो देवी मीनाक्षी जो कि पार्वती का एक रूप है, उनकी पत्नी सुंदेश्वर जो कि शिव का ही एक रूप है, को समर्पित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दांडी हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे उन्होंने हाल ही में एक आपका विधानसभा में घोषणा किया था कि जो दांडी हांडी आपका जो खेल है उसको, दांडी हांडी जो आपका एक प्रतियोगिता है उसको एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा दिया जाना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दांडी हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा देने का फैसला किया है। इस खेल में कई लोग मिलकर एक पिरामिड बनाते हैं और हाव में लटक रही मटकी को फोड़ते हैं जिसमें दही भरा होता है। तो ये आप एक मटकी यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें आपका दोस्तों क्या है तो दही भरा है, और जो आपका आदमी है एक पर एक दोस्तों आपका आदमी चढ़ता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों ने भी जानते होंगे। तो एक आदमी चढ़ता है, अंततः एक आदमी जाता है ऊपर, ये जो मटकी होता है इसको फोड़ता है। इसमें क्या होता है तो दोस्तों आपका इसमें दही भरा होता है। ठीक है, इसी को आपका दांडी हांडी है जो कि देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि गति शक्ति जो योजना है किस मंत्रालय ने शुरू किया है। क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था? मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया होगा कि गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मे भी इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो। बाकी आप लोग क्लियरफाई कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना को माध्यम से 16 मंत्रालय को डिजिटल मंच के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या आपका डिजिटल मंच वाला ही ऑप्शन था, 16 मंत्रालय ही ऑप्शन में था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूनानी जो इतिहासकार है मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा है जो कि किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरह नहीं आया था, आपका आया था कि जो आपका मेगास्थनीज है वो आपका किसका राजदूत था। तो उसका राइट आंसर आपका सेल्यूकस निकेटर था। हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर था। अगर आप पूछ दिया जाए कि किसके शासनकाल में भारत आया था तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है इंडिका। क्या लिखा है तो एक पुस्तक लिखा है इंडिका जो कि भारत के बारे में जानकारी संकलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया गया था और आपके 4 देशों के नाम दिए गए थे और रैंक से आपको उसका मिलान करना था। ठीक है, तो ये 4 नाम आपका ऊपर दिए गए 5 नामों में ही सही था। ठीक है, तो पाकिस्तान का रैंक जो था आपका वो आपका 99 था, तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। श्रीलंका का रैंक आपका 64वां था, इसको भी मिलान कर लीजिएगा। बांग्लादेश का रैंक आपका 84 था, नेपाल का आपका 81 था और म्यांमार का आपका 71 था। ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, आपका बांग्लादेश तो ऑप्शन में था, शायद आपका श्रीलंका भी था। ठीक है, इसके अलावा जो पड़ोसी देश से भी भारत है जो कि पिछड़ चुका है, जिस पर आपको बताएं कि श्रीलंका का 64 है, म्यांमार का 71 है, नेपाल का 81 है, बांग्लादेश का 84 है और पाकिस्तान का 99 है और भारत का दोस्तों आपका 107 है। इसके अलावा अफगानी जो स्थान है सबसे अंतिम पर है, आपका 109 है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिष्टी जो योजना है, मिष्टी जो स्कीम है आपका किससे संबंधित है। तो मिष्टी जो स्कीम है इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को प्रदान करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका शॉर्ट करके दिया होगा, क्या दिया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वर्ष 2003 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा मिष्टी योजना की जो घोषणा आपका किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और आपका पता चला है कि आपका IADP का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ठीक है, तो IADP का जो फुल फॉर्म दोस्तों आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या हो जाएगा तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के साथ चयनित जिलों में प्रयोग किया गया, जिसे कि गहन कृषि कार्यक्रम यानी कि IADP का नाम दिया गया था। तो इसी का आपका फुल फॉर्म है जो कि आपका पूछा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, तो देखते हैं कि अभी तक कितना प्रश्न आपका मिल चुका है। तो एक तो आपका IDP वाला हो गया, यह आपका एक प्रश्न हो गया, मिष्टी स्कीम वाला हो गया 2 प्रश्न हो गया, एक आपका ये हो गया 3 प्रश्न हो गया, एक आपका सेल्यूकस निकेटर वाला हो गया 4 प्रश्न हो गया,
ये आपका एक हो गया गति शक्ति योजना वाला 5 प्रश्न हो गया। डांडी हात्रा वाला आपका 6 प्रश्न हुआ। एक आपका चिथरई आपका हो गया 7 प्रश्न हुआ। एक आपका सुंदरी के पेड़ वाला 8 प्रश्न हुआ। एक आपका मीनाक्षी श्रीनिवासन वाला 9 हुआ। एक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ जो कि 10 नंबर का है। इसके अलावा आपका दीवाने अर्ज आपका 11 नंबर का हुआ। एक आपका मौलिक कर्तव्य 12 नंबर का हुआ। एक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी 13 नंबर का हुआ। एक आपका टोक्यो ओलंपिक आपका 14 नंबर का हुआ। और माइटोकॉन्ड्रिया आपका 15 नंबर का हुआ। तानसेन आपका 16 हुआ। और कालबेलिया आपका 17 हुआ। टोटल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 25, उसमें से 17 क्वेश्चन अभी तक आपका मिला है। बाकी 3, 5, 3, 8 क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले हैं। 8 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनका भी एग्ज़ाम होगा उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। बस आप लोग 17 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ में 8 क्वेश्चन को भी लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको पेड PDF में ज्वाइन होना है तो देखिए, जैसा कि अभी 17 क्वेश्चन मिले हैं तो ये 17 क्वेश्चन आपका फ्री PDF में जाएगा। लेकिन जो आपका 8 क्वेश्चन छूट गए हैं वो 8 क्वेश्चन को भी खोज कर आपका पेड PDF में भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्री PDF में PDF को एक बार भेजा जाएगा, ना कि बार बार। ठीक है, पेड PDF अगर लेते हैं तो क्वेश्चन को अपडेट कर बार बार उसको भेजा जाता है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।